उत्तम हर नाम है, उत्तम हर नाम है, उत्तम हर नाम है, उत्तम हर नाम है। मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए जित जपया जित जपया जित जपया पाप गवा तेरा। मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए जित जपया जित जपया जित जपया पाप गवा तेरा। वाहेगुरु वाहेगुरु जिंदड़िए चाह कुंडी चाह कुंडी चाह कुंडी चाह जुग जा तेरा। मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए चाह कुंडी चाह कुंडी चाह कुंडी चाह जुग जा तेरा। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए जित जपया जित जपया जित जपया पाप गवा तेरा। मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए जित जपया जित जपया जित जपया पाप गवा तेरा। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। मैल सब उतरी मैल सब उतरी मैल सब उतरी मैल सब उतरी। मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए हर अमृत हर अमृत हर अमृत हर सरना तेरा। मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए हर अमृत हर अमृत हर अमृत हर सरना तेरा। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए जित जपया जित जपया जित जपया पाप गवा तेरा। मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए जित जपया जित जपया जित जपया पाप गवा तेरा। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। अपराधी पापी उधरे अपराधी पापी उधरे अपराधी पापी उधरे अपराधी पापी उधरे। मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए जन नानक दिन हर रात तेरा। मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए जन नानक दिन हर रात तेरा। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए जित जपया जित जपया जित जपया पाप गवा तेरा। मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए जित जपया जित जपया जित जपया पाप गवा तेरा। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है।
हर नाम है, अत्युत्तम हर नाम है, अत्युत्तम हर नाम है, अत्युत्तम हर नाम है। मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए जित जपया पाप गवा तेरा। मेरी जिंदड़िए जित जपया पाप गवा तेरा। वाहेगुरु 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 अत्युत्तम हर नाम है, वाहेगुरु 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 अत्युत्तम हर नाम है, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ओशो, बैठ जाएं। ध्यान समाधि योग सत्र के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। अंशुला, आज तो अमृतो जी ने किया है और कल तेरी बारी है, हैं? तैयार है ना? तो कल तेरी बारी है। कल मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि पहले आ जाऊं, तो कल फर्स्ट सेशन में पूरा तैयार करके स्टेप वाइज चाहे तो कर लेना, और बाकी फिर परसों सबसे जो हमारे बहुत आजकल ग्रुप में खूब इनकी चर्चा हो रही है, महाराज जी 1008 की, फिर इनका नंबर आएगा। रंगीला बाबा। आज हम लोग, कल से हम सत्र शुरू करेंगे। आज 2 तरह के प्राणायाम करेंगे, फिर ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो प्राणायाम, एक तो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज खड़े होकर के और बैठ करके भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इसके बाद ध्यान के जो हम निर्देश देंगे उसी हिसाब से मेडिटेशन में आप लोग उतरते जाइए। एक खूब ध्यान को खूब अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए, ध्यान है क्या। चाहे किसी भी तरीके से जाओ, इसको अगर कंफ्यूजन हो तो उसको समझ लीजिए। कंटेम्पलेशन ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है, ये सब ध्यान नहीं है। और कंसंट्रेशन नहीं है, कंटेम्पलेशन नहीं है, और विजुअलाइजेशन, किसी चीज का विजन, ये सब मेडिटेशन के पार्ट नहीं है। निर्विचार जागरूकता या निराकार के प्रति जब जागते हो, शून्य के प्रति जागते हो, जागना शून्य के प्रति। और वो जागना क्या है, वो पर्टिकुलर पिन पॉइंटेड नहीं, पूरा होल, एक साथ पूरा आप उसके प्रति जागे हैं, या विचार नहीं है तब भी आप हो। इन सब में ये सब सहयोग करेंगे। सहयोग क्या क्या करेगा आपको, ये कंटेम्पलेशन भी सहयोग करता है। तो और अवधारणाएं आपको, कंटेम्पलेशन जो है, धारणा आपको लगभग उसकी तरफ, यानी जो चित्त है बहुचित्तवान है ना, हमारी चंचलता है, चंचलता से एकाग्रता पर आने के लिए कंटेम्पलेशन और कंसंट्रेशन, एकाग्रता और धारणा, ये उपयोगी है। आप एक पे आ जाओ, कोई प्यारी वस्तु है, प्यारा दृश्य है, उसके साथ जुड़ जो प्यारा गुरु का चित्र है, ये सब धारणा के पार्ट हैं, लेकिन है ये आकार के ही पार्ट। तो अभी जो हमारी स्थिति है वो बहुचित्तवान वाली स्थिति है। कुछ भी काम कर रहे हैं तो बस
और उसके साथ बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, विचार चल ही रहे हैं, और उन विचारों का कुछ पता नहीं, उनको हम रोक भी नहीं पा रहे हैं। उसमें कंटेम्पलेशन का आपकी बड़ी भूमिका है, धारणा की। धारणा में आपको थोड़ा सा कार्य जो भी कृत्य कर रहे हैं उसके साथ लव, प्रेम, उसके साथ लगाव, ये आपको एक पे लाएगा, एक पे लाएगा। और एक पे लाओगे तो उसी के साथ फिर वो शून्यता, वो निराकार की, फिर एक को भी छोड़ना आसान हो, बहुत को एक साथ छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो एक पे आ जाओ और फिर एक को भी छोड़ दो, और फिर विराट के साथ आपकी मैत्री बन जाती है। तो ये सब धारणा के पार्ट नहीं है। और एक बात की, जिन लोगों को इंद्रियों के अनुभव हैं, एक अतीन्द्रिय अनुभव, जो भी ये सारे हैं जो अनुभव हो रहे हैं, जैसे कल बात कर रहे थे नाद नूर, दे आर द, ये अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय का मतलब है वो छठी इंद्री से जो आपको अनुभव हो रहा है। 5 इंद्रियां ये हैं और छठी जो आपकी अंतर की तरफ मुड़ गई है। तो छठी इंद्री के जो अनुभव हैं वो आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, गूगे के रिसर्च करा, वो अतीन्द्रिय अनुभव हैं। और फिर अनुभव से अनुभवातीत में जाना है एक एक कदम। लेकिन अतीन्द्रिय, एक बार वो इंद्रियां मुड़ गई भीतर की तरफ और छठी के साथ, सिक्स सेंस के साथ जुड़ गई, तो छठी इंद्रिय वो आपको भीतर की तरफ ले जाती है अपने आप ही। उसका द्वार ही भीतर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं, वो बाहर भीतर की तरफ। तो अतीन्द्रिय अनुभव वो बहुत तरह के होते हैं और ये भी अनुभव के पार्ट हैं, लेकिन ये उपयोगी है आपको अंतर यात्रा के लिए। बात अंतिम है कि जब पूरा हम मिट जाएं, पूरा जब सारे अनुभव समाप्त ही हो जाएं, बस अनुभव क्या होना रह जाता है, अनुभव करने वाला, अनुभव की जाने वाली दोनों एक हो जाते हैं। तो ये कई तरीके से हम लोग इसको कई तरीके से ये अनुभव कर सकते हैं। कोई प्रिय वस्तु है और कोई प्रिय दृश्य है, उसके साथ जुड़ जाओ, ये भी आपका कंटेम्पलेशन से ध्यान का पार्ट बन जाता है। किसी से आपका प्रेम है, लगाव है, एक पे आ गए, लेकिन एक के साथ भी, आकार के साथ भी, फिर भी बाहर के आकार के साथ फिर चेतना अपनी तरफ मुड़ जाए, वो छठे द्वार पे पहुंच जाओ। किसी प्यारे को हाथ पकड़ करके अगर स्पर्श कर रहे हो तो चलो प्रेम की बात है, ठीक है, अब उसका उपयोग कर सकते हो। बस अब वो प्यारा है, उसका उपयोग, उसकी संवेदनशीलता को, उसी को तीर पकड़ के अपनी तरफ आ जाओ, और फिर अपनी तरफ आकर के देखो, वही आपको छठे द्वार पर ले जाती है, यानी दसम द्वार पर, छठी इंद्री पर। और फिर दसम द्वार से आप उस शून्य में छलांग लगा लेते हैं। तो पूरा ध्यान है कि आप निराकार के साथ कैसे जुड़ें, या निर्विचार अवस्था कैसे रही और आप जागे रहें। ये मूल बात ध्यान की समझ लीजिए, और इसके सब आप दैनिक जो प्रयोग कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसके साथ कम से कम 2 पे आ जाइए। यानी बहुत सारे विचारों से कम 2 पे आ जाइए, तब आप ध्यान में ज्यादा सरल हो पाएंगे। 2 का मतलब साक्षी, विटनेस, विटनेस विथ लविंग कॉन्शसनेस। रोटी बना रही, खाना बना रही हो, पानी पी रहे हो, नहा रहे हो, जो भी कर रहे हो, बस एक काम कर रहे हो और तुम उसको पूरे संवेदनशील और होश पूर्वक, प्रेम और होश पूर्वक उसे कर रहे हो। तो एक जो कृत्य कर रहे हो, एक जानने वाला है। 2 रहेंगे हर कृत्य में, और कृत्य की देखो वो गुणवत्ता भी बदल जाएगी, और वो ध्यान की भूमिका भी आपको तैयार हो जाएगी। तो जब बाकी 24 घंटे से में से 1 ही 1.5-2 घंटे आप ध्यान करोगे, 23 घंटे आप तो कृत्य में ही होगे ना। जो भी होगे तो उसके साथ, एक के साथ, जिसके साथ जुड़े हो उसी के साथ
पूरा टोटलिटी के साथ उसके साथ जुड़ो। तो जानना और कृत्य ये बस दो रहे, नहीं कि उसके साथ बहुत सारे विचार हो रहे हैं। आप ऑफिस जाने की सोच रहे हैं और पानी भी सोच पी रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं और वो भी करें। कोशिश करें, कभी मजबूरी आ जाती है कि बात भी करनी पड़ती है, लेकिन अच्छा होगा कि एक समय में एक काम करें ताकि एक पे आ जाओ और उसके साथ, उस कृत्य के साथ प्रेम को जोड़ दें। और प्रेम को जोड़ दें तो वे प्रेम वो द्वार है जो आपको वही भीतर की तरफ। प्रेम नहीं समझ में आ रहा है तो संवेदनशीलता जोड़ दीजिए, ये, और यही आपको टोटलिटी में ले जाए, पूर्णता में ले जाएगी। तो चलिए पहले हम लोग श्वास का प्रयोग कर लेते हैं, फिर बैठ करके हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, फिर ध्यान का भी प्रयोग करेंगे। तो खड़े होकर के आज हम ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करेंगे। बैठ जाइए 1008। तो पहले पहले श्वास का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे और उसको क्रमशः फास्ट हो जाएगी ब्रीदिंग। शुरू में स्लो स्लो रहेगी, फिर फास्ट होती जाएगी, फास्ट होती जाएगी। करीब 10 मिनट का ये प्रयोग है। बीच बीच में एक बेल बजेगी, बेल के साथ फिर और फास्टर होती जाएगी। करीब 10 मिनट ब्रीदिंग से ऊर्जा को जगा लेंगे। फिर बैठ करके हम भ्रामरी प्राणायाम 20 मिनट करेंगे, फिर सब छोड़ करके शवासन में लेट जाएंगे। आगे का निर्देश मैं दूंगा, उसी हिसाब से आप लोग ध्यान में उतरेंगे। तो चलिए खड़े हो जाते हैं। पहले हम लोग श्वास का प्रयोग कर लेते हैं।
एकाग्रता के साथ बस 1 मिनट और। अंतिम 30 सेकंड। प्रकाश बुझा दें, अंधेरा कर लें, आई फोल्ड लगा लें, ईयर प्लग न लगाएं और वहीं बैठे जहां आपको लेट करके ध्यान करना है। एक सहज और सुखद मुद्रा, अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी। पंद्रह मिनट भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, भौरे जैसी गुंजार। और गुंजार इतने जोर से करना है ताकि रोआ रोआ झंकृत हो जाए। गुंजार को सुनना है और गुंजार करना भी है।
अब छोड़ दें, हमिंग साउंड भी छोड़ दें। लाई डाउन इन शवासना, शवासन में लेट जाएं। ईयर प्लग इस तरह से लगाएं कि ताकि मेरी आवाज भी आपको सुनाई दे। दाएं कान में पूरी ढंग से लगाएं, बाएं कान को चाहे तो हल्का खुला छोड़ें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सारा ध्यान शरीर पर। एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। रिलैक्स योर बॉडी, टोटली रिलैक्स। भाव करें शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर का एक एक अंग शिथिल होता जा रहा है। एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। पांव की उंगलियां, एड़ी, टखने, घुटने तक का भाग शिथिल हो गया। थाई, हिप, कमर ढीला छोड़ते जाएं। पेट, सीना, दोनों कंधे छोड़ दें, ढीला छोड़ दें।
दोनों भुजाएं, हाथ की अंगुलियां सब शिथिल हो रही है। छोड़ दें। गर्दन की मांसपेशियां शिथिल छोड़ दें। पूरे चेहरे को देखें भीतर से और शिथिल छोड़ दें। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। जबड़े ढीले, माथे की मांसपेशियां शिथिल। चेहरे की मांसपेशी शिथिल हो गई। शरीर का एक एक शिथिल हो गया। श्वास भी धीमी होती जा रही है। श्वास भी धीमी होती जा रही है। शरीर के शिथिल होते ही श्वास भी शांत हो गई और गहरे विचारों के बादल भी छटते जा रहे हैं। विचार भी विदा होते जा रहे हैं। विचार भी विदा हो गए। एक गहन सन्नाटा, एक गहन मौन ने चारों तरफ से आपको घेर लिया। शरीर बिल्कुल जड़ हो गया। चलते हैं ध्यान की यात्रा पर। अब बंद आंखों से आंतरिक आकाश को देखें। प्रेम से निहारें। ये जो अंधेरा बंद आंखों से दिखाई दे रहा है, यही हमारा निराकार स्वरूप है। जैसे किसी पात्र में जल होता है, कंटेनर में कंटेंट है, उसी तरह से इस देह रूपी कंटेनर के मध्य बीच में, अंतस में वो निराकार रूपी जल है। इस निराकार को प्रेम से निहारें। आकार की अपनी सीमा है। निराकार तो बाहर भी है, भीतर भी है। कोई सीमा नहीं। असीम है इसका विस्तार। Watch it lovingly. Listen it lovingly. इस निराकार आकाश को प्रेम से देखें
और इस शून्य को प्रेम से सुने। अब इस निराकार चैतन्य को देखते देखते, सुनते सुनते ये जैसा भी अनुभव में आ रहा है उसकी गहराई में उतरते जा, उतरते जा, मिट जा, एक हो जाए, ज्ञान घटित हो जाएगा, समाधि घटित हो जाएगी। मैं भी मौन होता हूँ जब तक आपकी मौज करे, शून्य का मजा ले। जय ओशो।